नमस्कार। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान एसएमसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जानेंगे इस बार किसकी बनेगी सरकार, अगली सरकार में कौन किसका दारा भागीदारी बन सकती है, बीजेपी सत्ता पर आएगी या फिर कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका में रह सकती है। राजस्थान पर इस बार सत्ता पर बड़ा उलटफेर होने वाला है। शुरुआत करेंगे गंगानगर जिले की। तो यहाँ टोटल 6 विधानसभा सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में 7 सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में, 5 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें दोनों कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को 0 सीट मिलेगी। बाड़मेर की 7 सीट है। 5 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें जालौर जिले की। तो जालौर जिले में 5 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 3 सीट, तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर सिरोही जिले की बात करें तो सिरोही जिले में 3 सीट है। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में 8 विधानसभा सीट है, जहां पर 6 सीट बीजेपी के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में। डूंगरपुर में 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 3, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को 0 सीट मिलेगी। बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 3। अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। वही प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में 2 सीट है। 1-1 सीट मिल सकती है। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी व कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर रहने की संभावना बन सकती है। अगर झालावाड़ जिले की बात की जाए तो झालावाड़ जिले में 4 विधानसभा सीट है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है। और चित्तौड़गढ़ में 5 विधानसभा सीट है। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कोटा की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कोटा में 2 सीट बीजेपी पर और 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य को 0 सीट मिलेगी। कोटा में कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। 12 की 4 विधानसभा सीट है। 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य को 0 सीट मिलेगी। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी को मिलेगी, 2 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सवाई माधोपुर में भी कड़ी टक्कर का मुकाबला रह सकता है कांग्रेस व भाजपा के बीच। जयपुर की 19 विधानसभा सीटों की बात करें तो 12 सीट बीजेपी के खाते में, 6 सीट कांग्रेस के खाते में। अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर में बीजेपी का पलड़ा भारी रह सकता है। और करौली की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अदर्स की बात करें तो 0 धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है। 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बीजेपी को 0 सीट, अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर में भरतपुर की 7 विधानसभा सीट है। 3 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अन्य को 0। अलवर की 11 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 9 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अलवर में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। सिक्कर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 2 सीट जा सकती है। सिक्कर में अन्य का भी पलड़ा भारी रहेगा। झुंझुनू की 7 विधानसभा सीट है। 4 सीट बीजेपी के खाते में, तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चूरू की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो चूरू में 1 सीट बीजेपी के खाते में और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीट है। 6 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में 0। नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ 4 से 5, 6 सीट जा सकती है और 1 सीट कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आरएलवी का गढ़ माना जाता है, तो यहाँ सर्वे ने कुछ बड़ा उलटफेर किया है। जोधपुर जिले की बात करें तो जोधपुर जिले की बात की जाए तो 2 सीट बीजेपी के खाते में और 8 सीट अन्य के खाते में। पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट बीजेपी और 5 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाब रहेगी। अजमेर की 8 विधानसभा सीट है। बीजेपी को 0, 8 की 8 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। बीजेपी को बड़ा झटका मिल सकता है। बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 1 सीट भाजपा, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी 1-1 सीट यहाँ कांग्रेस में भाजपा। टोंक की 4 विधानसभा सीट है, तो 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस निकालने में कामयाब रहेगी। यहाँ पर कांटे की टक्कर रहने की संभावना। दौसा की 5 विधानसभा सीट है। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में। इस नए सर्वे के मुताबिक राजस्थान पर सत्ता पर, यानी इस बार भी कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सकती है। बन सकता है 116 सीट के साथ राजस्थान में बीजेपी को 74 सीट मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस को 116 सीट मिलेगी। पूर्ण बहुमत के साथ फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। अन्य के खाते में 12 सीट जा सकती है। राजस्थान का नए सर्वे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना। धन्यवाद।